नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस टॉपिक में। दोस्तों, पिछले सत्र में हम लोगों ने भिन्नों के कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, इन सब पे ध्यान दिया। भिन्न होता क्या है इसको देखा, और अब जो हमारा इधर चलेगा सत्र, उसमें भिन्नों के प्रकार, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और भिन्न के तमाम अन्य जो क्वेश्चन आते हैं उन पर विचार किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है भिन्नों के प्रकार, यानी कितने टाइप्स के भिन्न होते हैं। कुछ टाइप के भिन्न आप लोग देखे होंगे, हो सकता है कुछ न देखे हो। तो आइए देखते हैं कि भिन्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आइए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार यानी भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, भिन्न मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। भिन्न मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। आप लोग डेली चैनल को ऑब्जर्व करिएगा, देखते रहिएगा। कहीं पर कोई भी त्रुटियाँ हो, कमी हो, आप ज़रूर हमें इंडिकेट करिएगा। और मेरा लक्ष्य वही है, मैं जीरो से टॉप तक ले जाना चाहता हूँ। अब इस बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, वहीं से शुरू करिए। जीरो पे पाते हैं, जीरो से स्टार्ट करिए। 20 में पाते हैं, 20 से स्टार्ट करिए। हो सकता है कोई सेशन ऐसा हो किसी के लिए बोरिंग हो, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा वो सेशन। तो बैलेंस बनाकर चलना है। देखिए दोस्तों, भिन्न दो प्रकार का होता है, समभिन्न और विषम भिन्न। समभिन्न को हिंदी में एक और नाम जानते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न और ये अनुचित भिन्न। यहाँ पर इनका इंग्लिश नाम अगर देखा जाए तो उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है खासियत इनकी? अभी हम लोगों ने अंश और हर देखे। तो अंश अगर हर से छोटा है, अंश अगर हर से छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। जैसे 3/4, यहाँ पर अंश हर से छोटा है। भिन्न की जो मूल प्रवृत्ति है वो ऐसे ही है कि वो एक से छोटा होगा। भिन्न की जो मूल प्रवृत्ति है वो एक से छोटा ही है, लेकिन कभी कभी किसी वजह से वो एक से बड़ा हो जाता है, तो फिर हमें उसे छोटे, एक से छोटे के रूप में व्यक्त कर लेना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि उचित भिन्न क्या होता है। अंश हर से अगर छोटा है तो वो उचित भिन्न में आएगा, और इसी का जस्ट अपोजिट, अंश अगर हर से बड़ा है, अंश अगर हर से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में आएगा। अंश का इंग्लिश में होता है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, और ये भी न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 8/3 ले लिया, तो ये एक अनुचित भिन्न है। आप खुद सोच के देखिए, ये तीन भाग में से 8 लेना है, कैसे हो पाएगा? 4 भाग में से 3 हिस्सा लेना है तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन 3 हिस्से में से 8 लेना है तो कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। इसी वजह से इसको इम्प्रॉपर या अनुचित कहा गया है। यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि सम और विषम शब्द जो आए हैं वो सम और विषम संख्या से इनका कुछ लेना देना नहीं है। सम और विषम शब्द एक सेंस दे रहा है। सम मतलब ठीक ठाक, सही। विषम यानी कुछ गड़बड़, ठीक है। तो ये बस ध्यान में रखेंगे कि विषम भिन्न को अनुचित भिन्न बोलते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर इज लेस ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के भिन्न हैं। ये जो अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है, इनको हम फर्दर आगे चल करके किसी और रूप में बदल लेते हैं विषम भिन्न को। तो इनको देखते हैं किस रूप में बदला जा सकता है। दोस्तों, अभी अनुचित भिन्न हम लोगों ने देखा। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न। अनुचित भिन्न
इसमें अंश हर से बड़ा होगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 8/3 मोड़ लिया था। अब क्या है यहाँ पर कि अगर हम इसको बदलना चाहते हैं कि उचित रूप में आ जाए, ये इस तरह से उत्तर लिखना दोषपूर्ण माना जाता है। इसको अगर हम चाहते हैं कि उचित भिन्न में आ जाए तो सीधे सीधे 8 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे। ये आ गया दोस्तों। और इसको लिखने का तरीका हमारा ये होगा कि 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। अब देखिए कौन सा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से, यानी जो हर है, हर नहीं बदलता है, हर वही रहेगा। फिर जितना बार गया यानी भागफल यहाँ पे आता है, कोसेंट यहाँ आता है, रिमाइंडर यहाँ आता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं Q यहाँ पर रहेगा, रिमाइंडर अपॉन जो डिनोमिनेटर पुराना है यानी या डिवाइजर कह सकते हैं, Q इधर रहेगा, R/D हो जाएगा। ये जो इधर हिस्सा आया है वो है क्या एक्चुअल में दोस्तों? ये जो इधर का हिस्सा है 2 सही 2/3, इसमें ये क्या निरूपित कर रहा है, ये क्या निरूपित कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं कि 2 सही 2/3 का मतलब क्या है। 2 सही का मतलब ये होगा कि 2 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, 2 का कोई पार्टीशन कुछ डिवाइड नहीं हुआ है, ये हिस्सा डिवाइड में गया है, ये हिस्सा कंप्लीट है। यानी हम इसको अगर हम थोड़ा सा तोड़ के लिखना चाहें तो इसको हम 2 सही 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे क्या, 2 सही 2/3 2n 2/3 या 2n 2/3 या 2 होल 2/3। यहाँ पर होल्स वर्ड भी ला सकते हैं। होल वर्ड लाने का मतलब क्या है कि 2 संपूर्ण है। 2 संपूर्ण मतलब जो भी चीज़ रहा होगा वो 2 पूरा रहा होगा और उसके बाद एक वस्तु रहा होगा, उसके में 3 हिस्से किए गए होंगे और 2 हिस्सा लिया गया होगा। जैसे मान लीजिए 2 सही 2/3 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें पिक्चर फॉर्म में तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए एक रेक्टेंगल ये है और इक्वल साइज का दूसरा रेक्टेंगल ले लेते हैं। आप इसको इक्वल ही समझिए, ये हो गया, और एक इक्वल साइज का ये ले लिया। 3 इक्वल साइज के रेक्टेंगल्स हैं। इसमें देखिए 2 होल है, ये इसका जो शुरुआत वाला पोर्शन है ये पूर्णांक है, पूर्ण है, होल है यानी कंप्लीट नंबर है, ये टुकड़े नहीं हुए हैं यानी इसको हम कंप्लीट मान सकते हैं, होल है ये, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है 3 हिस्सा हुआ है, इसमें से 2 हिस्सा लिया गया है, तो इस तरह से ये कंप्लीट और ये 3 में से 2 हिस्सा लिया गया है, तो 2/3। तो ये हो गया कुल मिलाकर के 2 सही 2/3। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जैसे 8/3 है, 8/3 को अगर हम पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों, जो हम लोगों ने अभी भिन्न के प्रकार पढ़ा है उसमें दोस्तों ये जो निरूपण हमारा हुआ है, यानी कि ये जो पोर्शन 2 सही 2/3 हुआ है उसकी एक विशेषता जान लेते हैं। देखिए 2 सही 2/3 में ये जो हिस्सा है ये अब जो है ये सम भिन्न हो चुका है। सम का मतलब उचित भिन्न बन चुका है ये, यानी अनुचित से उचित बन गया। अब ये हमारा मेन पर्पज़ ये था, जो हम लोगों ने डिवाइड करके इसको इस तरह चेंज किया है, वो चेंज करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि हम फिर से इसको उचित भिन्न बनाएं, यानी अनुचित को उचित बनाना, अनुचित को उचित बनाने के लिए ये काम हुआ है। तो ये अनुचित था, पहले अनुचित था, ये अब उचित हो गया। उचित क्यों हो गया? क्योंकि ये सम हो गया, ये सम हो गया, सम का मतलब उचित हो गया। ये तो 2 तो भिन्न का भाग ही नहीं है, 2 तो अलग पोर्शन हो गया ना। जब भी कभी हमें आवश्यकता होगी तो जब भी ऐसे बटे सही में हमारा क्वेश्चन होगा तो जब चाहेंगे तो हम इसको प्लस से अलग कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे उसके बेसिक्स मिलेंगे। आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, किसी भी दिन कोई भी अच्छा चीज़ मिल सकता है, तो आप लोग लगातार बने रहिएगा। देखिए तो ये सम भिन्न है और ये है होल नंबर, पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है ये। तो ये 2 होल नंबर और 2/3 यानी उन दोनों का मिक्स रूप आया हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन
इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो हम लोगों ने 2 टाइप पढ़े हैं, 2 टाइप, और अगर इसको मिला दे तो 3 टाइप हो जाएगा, 3 टाइप के पढ़े हैं। इसके अलावा भी भिन्न कई प्रकार का होता है इसी के अंतर्गत ही है, आएगा तो इसी के अंतर्गत ही है, लेकिन इसी में कई प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। कई टाइप के फ्रैक्शन हैं दोस्तों। जैसे हम लोगों ने पढ़े, क्या क्या पढ़े, सम भिन्न पढ़ा, सम भिन्न पढ़ लिया, विषम भिन्न पढ़ लिया, विषम भिन्न को आगे बढ़ाएं तो मिक्स फ्रैक्शन मिलता है दोस्तों, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इकाई भिन्न, इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। ये क्या होता है दोस्तों, इकाई भिन्न क्या होती है, अगर अंश 1 है तो, अंश अगर 1 है, अंश अगर 1 है तो इकाई भिन्न हो। जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, इसको हम इकाई भिन्न बोलते हैं। अंश अगर 1 है तो, भिन्न का हर बदल सकता है, अंश अगर 1 है तो। तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 1/2, इसके अंश व हर को अगर समान संख्या से गुणा कर दें तो वह तुल्य भिन्न बदल जाता है। जैसे मान लीजिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से दोनों गुणा किए, या 4 से गुणा कर दिए तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से दोनों गुणा कर दिए। ये सभी तुल्य भिन्न है ये सब। इसी तरह से बहुत सारे तुल्य भिन्न बनाए जा सकते हैं। फिर है दोस्तों समहर भिन्न, समहर भिन्न यानी सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर यानी कि ऐसे भिन्न, जैसे मान लीजिए 2/5 ले लिए, 3/5 हो गया, या 1/5 हो गया, 4/5 हो गया। इस तरह से जो भिन्न है, यानी जिनके हर बराबर हैं, हर समान है अगर, तो उन्हें हम समहर भिन्न बोलेंगे। हर समान है, ये समहर भिन्न है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है कंपाउंड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। दोस्तों अभी हम लोगों ने एक मिश्र भिन्न पढ़ा था। मिश्र भिन्न में बटा सही में लिखा जाता है, लेकिन मिश्र भिन्न से थोड़ा सा अलग है ये मिश्रित भिन्न, दोनों में डिफरेंस है। मिश्रित भिन्न क्या होता है, यानी ऐसा भिन्न जिसके अंश व हर दोनों ही बटे में हो। जैसे मान लीजिए 2/3 और 4/5, ये अंश है और ये हर है। तो अगर कोई ऐसा भिन्न है जिसका अंश व हर दोनों ही अलग अलग फ्रैक्शन में है, उन्हें हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। नेक्स्ट है वितत भिन्न। वितत भिन्न, इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वितत भिन्न क्या होता है दोस्तों, जैसे इस टाइप का भिन्न, जैसे 2 में, अगर हम 2 में 1/4 जोड़ते हैं और फिर 4 में फिर कुछ जोड़ दें, फिर यहाँ पर कुछ जोड़ दें, ऐसे, तो इस तरह का पूरा चैन चलने लगता है। तो इस तरह की जो भिन्न मिलती है उसे हम वितत भिन्न बोलते हैं। इन सब चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका आगे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर केवल आप इंट्रोडक्शन देखिए, केवल समझते रहिए कि ये होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर 2 टर्म को मैं थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, जहाँ पर कन्फ्यूजन की गुंजाइश है। जैसे मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न, दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मिश्र भिन्न को इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन है ये, और ये कंपाउंड फ्रैक्शन है ये।
तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए 5/3 है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 3 एकम 3, 2 5/3, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हो गया। और मिक्स जो मिश्रित भिन्न जो है वो इस तरह से होगा, जैसे 2 प्रकार के भिन्न अगर फिर से बट्टे के रूप में लिख दिए जाएँ तो वो मिश्रित भिन्न होगा। और इस तरह से लिखा जाए, यानी ये होल नंबर है, यहाँ पर जो होता है पहले बताया जा चुका है, होल नंबर है ये, और ये है सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर इनको जब आपस में मिलाते हैं तो मिश्र भिन्न बनता है। और 2 अलग अलग भिन्नों को जब बट्टे के रूप में फिर से एक नया भिन्न बनाते हैं तो वो मिश्रित भिन्न होता है, यानी 2 भिन्नों का मिश्रण है ये। और यहाँ पर होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्रण है ये। यहाँ मिश्रित भिन्न नाम दिया गया है और यहाँ पर मिश्रित भिन्न नाम दिया गया, कंपाउंड फ्रैक्शन और ये मिक्स फ्रैक्शन। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा, उसको ध्यान भी रखना है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो चैनल है उसको ग्रो करने में हेल्प करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल को पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।